न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। झारखंड में ईडी का एक्शन जारी, सीएम सोरेन ने सलहार को पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में शाहजहां नूरज की कमी नहीं है, हिस्सा का समर्थन करती है टीएमसी। नहीं मिला अयोध्या का निमंत्रण, 22 जनवरी को क्या है शिवसेना का प्लान, उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में ईडी का एक्शन जारी, सीएम सोरेन के सलहार को पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तक निर्देशालय के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेम सलहार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए ईडी ने सहजित के उपायुक्त रामनिवास यादव और विनोद सिंह को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। कमक्शन 11 जनवरी को 15 जनवरी से सूत्रों के हवाले से बताया कि उनके बयान धन शोधन निवारण अभियान के तहत दर्ज किए गए हैं। एजेंसी ने बताया कि जांच निकाल ने 3 जनवरी को उनके और हईसबग के पुलिस अपेक्षित राजेंद्र दुबे और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई साहिब सिंह के प्रवचित अवैध पत्थर खनन के मामले में संबंधित थी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आई थी। ईडी ने कहा कि साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधि की जा रही थी और इस गतिविधि की सीमा और पता लगाने के लिए प्रशिक्षित वन खनन और प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ ईडी के अधिकारी द्वारा अवैध खनन गतिविधि के 20 संयुक्त निरीक्षण किए गए। ईडी ने यह भी कहा है कि संयुक्त निरीक्षण ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन के साथ भूमि और वन क्षेत्र अनावृष्टि की पुष्टि भी की थी, जिसमें पर्यावरण खतरे पैदा हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, विष्णु यादव, पवित्रता यादव, सोरेन के राजनीतिक सलाहकारों में एक पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस की एफआईआर से उपजा हुई है। ईडी ने कहा है कि बाद में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशन के अनुसार मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथ में लिया है। जांच में पता चला है कि अवैध खनन के इस मामले का कैंपेनिंग पंकज मिश्रा था। उन्होंने जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायाधीश की हिरासत में अभी भी जेल में है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में शाहजहां नूरज की कमी नहीं है, हिस्सा का समर्थन करे टीएमसी। ममता सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर चौधरी ने उत्तरी 25 परगना जिले में जांच एजेंसी प्रवर्तक निर्देशालय ईडी की टीम पर उस समय हुए हमले को लेकर संयुक्त तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल ईडी जब राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर जा रही थी, तब 1000 लोगों की हथियार भीड़ में अनप पर हमला कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि उस समय सीआरएफ के जवान भी ईडी के साथ मौजूद थे, लेकिन भीड़ में यह भी नहीं पता चला कि हमला किसने किया। इसको लेकर अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि टीएमसी राज्य के हिंसा फैलाने वालों को समर्थन कर रही है। टीएमसी की आलोचना करते हुए चौधरी ने कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी हिंसा फैलाने वालों को समर्थन करती है और इसलिए बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां और नूरजहां की कोई कमी नहीं है। ईडी की टीम पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चौधरी के केंद्र की आलोचना की और उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनमें से सहायता है तो कार्रवाई करे। चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो उन्हें कुछ करना चाहिए और नहीं है तो कुछ ना करे। हम कम से कम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं है कि वे सिर्फ बड़े बड़े दावे करते आए। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मजबूत संबंध है और इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। वहीं इससे पहले दिन में जांच एजेंसी टीम पर हमले में एक दिन बाद ईडी ने शाहजहां शेख के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि जिससे अधिकारियों पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जो जान लेने से इरादे से आए थे, उन पर हमला कर रहे थे। ईडी का नोटिस सभी हवाई अड्डे अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल पर गया था। साथ ही यह भी साझा किया गया था। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक शेख अपने आवास के पास ईडी अधिकारी पर हमला होने के बाद से फरार आए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नहीं मिला अयोध्या निमंत्रण, 22 जनवरी को क्या है शिवसेना का प्लान, उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा बयान।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अब तक 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर अभिषेक समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है, आज कहां से वह उनकी पार्टी के नेता उस दिन नासिक में काला राम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी तट पर महाआरती करेंगे। अपनी मां दिगत मीना ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि जब भी उनका मन होगा वह अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का अभिषेक गौरव और स्वाभिमान का विषय है। उस दिन 22 जनवरी हम शाम 6:30 बजे काला राम मंदिर जाएंगे, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और समाज सुधार साने गुरुजी ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि शाम 7:30 बजे हम गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। बता दें कि नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित काला राम मंदिर भगवान राम को समर्पित है। मंदिर का नाम काले पत्थर से बनी भगवान राम की मूर्ति से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे। 930 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कलाकार मंदिर में दलितों के प्रवेश की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व भी किया था। अयोध्या में राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा समारंभ 22 जनवरी को होगा। इस कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि 23 जनवरी को उनके पिता और शिवसेना संपादक दिग्विजय बाला ठाकरे की जयंती पर पार्टी नासिक में एक रैली करेंगी। पिछले शनिवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा था कि मुझे अभी तक कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे अयोध्या आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामलला सभी के है। जब भी मेरा मन होगा मैं जाऊंगा। शिवसेना में राम मंदिर आंदोलन में बहुत योगदान दिया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।